मैं तुमसे कहता हूँ, मनुष्य बीमार इसलिए नहीं है कि उसके पास बीमारी है, वह बीमार इसलिए है कि उसने सांस लेना भूल गया है। हाँ, तुम्हें यह सुनकर आश्चर्य होगा। तुम सोचते हो बीमारी बैक्टीरिया से आती है, वायरस से आती है, खराब खाने से आती है। नहीं, ये सब बात की बातें हैं। बीमारी की जड़ बहुत गहरी है। बीमारी की जड़ है उथली सांस। मैं देखता हूँ जब बच्चा जन्म लेता है, उसकी पहली क्रिया क्या होती है? वह रोता है और गहरी सांस लेता है। पूरे पेट से पूरा शरीर हिल जाता है। उसकी नाभि उठती है, छाती फैलती है, जीवन भीतर उतरता है। उस क्षण वह पूर्ण जीवित है। लेकिन जैसे जैसे तुम बड़े होते हो, समाज तुम्हें सिखाता है, धीमे रहो, डरो, संभल कर जियो, भावनाएं मत दिखाओ। और धीरे धीरे तुम सांस को भी रोकना सीख जाते हो। गुस्सा आया, सांस रुक गई। डर लगा, सांस रुक गई। रोना आया, सांस रुक गई। प्रेम दबाया, सांस रुक गई। तुम्हारा पूरा जीवन रुकी हुई सांसों का संग्रह बन गया है। और जहां सांस रुकती है, वहीं जीवन भी रुक जाता है। मैं तुमसे कहता हूं, सांस सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, सांस एकल प्राण है। सांस एक जीवन ऊर्जा है। सांस एकल तुम्हारी आत्मा का पुल है। शरीर और चेतना के बीच सिर्फ एक सेतु है, सांस। अगर सांस गहरी है, तुम जीवित हो। अगर सांस उथली है, तुम आधे मरे हुए हो। कभी किसी दुखी आदमी को देखो, उसकी सांस कैसी होती है? छोटी, टूटी हुई, हांफती हुई। और किसी आनंदित बच्चे को देखो, उसकी सांस समुद्र की लहरों जैसी, आती जाती, पूरी भरी, मुक्त। मैं हिमालय में एक साधु के साथ बैठा था। वह कुछ नहीं करता था, न मंत्र, न पूजा, न योगासन। सिर्फ बैठता था और सांस लेता था। मैंने पूछा, आप क्या साधना करते हैं? वह हंसा। उसने कहा, मैं सिर्फ जीता हूं। मैंने पूछा, कैसे? उसने कहा, गहरी सांस लेक रहा, बस। मैंने महीनों उसे देखा। उसका चेहरा चमकता था, आंखें बच्चे जैसी थीं, शरीर बूढ़ा था पर ऊर्जा जवान। तब मुझे समझ आया, जिसे तुम स्वास्थ्य कहते हो, वह दवाइयों से नहीं, सांस से आता है। तुमने कभी ध्यान दिया, जब तुम तनाव में होते हो, तुम छाती से सांस लेते हो। जब तुम शांत होते हो, सांस नाभि तक जाती है। नाभि यही तुम्हारा केंद्र है। 9 महीने तुम यहीं से जुड़े थे, यहीं से जीवन मिला था, और आज तुम उस केंद्र को भूल गए हो। मैं तुमसे कहता हूं, सांस को नाभि तक ले जाओ, ऐसे जैसे समुद्र की लहर किनारे को छूती है। धीरे, गहरी, पूरी। जब तुम नाभि से सांस लेते हो, तो शरीर के 72 शून्य नाड़ियों में ऊर्जा बहने लगती है। तुम्हारा खून शुद्ध होता है, मस्तिष्क शांत होता है, हृदय हल्का होता है, और आधी बीमारियां बिना दवा के चली जाती हैं। तुम डॉक्टरों के पास भागते हो, लेकिन किसी ने तुमसे कहा, पहले सांस तो सही ले लो। नहीं, क्योंकि सांस मुफ्त है और दुनिया मुफ्त चीजों को महत्व नहीं देती। मैं तुम्हें एक छोटा सा प्रयोग देता हूं। अभी यहीं मेरे साथ आंखें बंद करो, धीरे सांस लो, इतनी गहरी कि पेट फूल जाए, फिर छोड़ दो, फिर लो, फिर छोड़ दो। सिर्फ 5 मिनट, और देखो तुम्हारा मन धीमा पड़ रहा है, विचार कम हो रहे हैं, शरीर ढीला पड़ रहा है। यह ध्यान है। ध्यान कोई कठिन साधना नहीं है, ध्यानी गहरी सांस। मैं बार बार कहता हूं, मन का इलाज मन से मत करो, सांस से करो। सांस सीढ़ी है, नीचे शरीर, ऊपर आत्मा और बीच में सांस। अगर तुम दिन में सिर्फ 10 मिनट भी सचेत होकर सांस लो, तो तुम दवा की दुकानों से दूर हो जाओगे। तुम्हारा डॉक्टर तुमसे नाराज हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं चाहता हूं तुम समझो, स्वास्थ्य कोई लक्ष्य नहीं है। स्वास्थ्य तुम्हारी प्राकृतिक अवस्था है, बीमारी अपवाद है।
लेकिन तुमने अपवाद को सामान्य बना लिया है और सामान्य को भूल गए हो। सांस को याद करो, जीवन लौट आएगा। मैं फिर कहता हूं, तुम्हारी सबसे बड़ी बीमारी शरीर में नहीं है, तुम्हारी सबसे बड़ी बीमारी है अचेतनता। और अचेतनता का पहला लक्षण क्या है? तुम सांस लेते हो पर तुम्हें पता ही नहीं चलता कि सांस चल रही है। जिस चीज से जीवन चल रहा है उसी से तुम अनजान हो। यह कैसी विडंबना है। जब तुम जन्मे थे तुम्हारी हर सांस उत्सव थी, अब हर सांस बोझ है। तब तुम जीते थे, अब तुम बस किसी तरह टिके हो। तब तुम लहर थे, अब पत्थर हो गए हो। मैंने हजारों लोगों को देखा है, धनी गरीब, पढ़े लिखे, साधु साधारण, लेकिन एक बात सब में समान है, सबकी सांस उथली है, जैसे कोई डर भीतर बैठा हो, जैसे जीवन पर भरोसा न हो, जैसे हर पल को छिन जाने वाला हो। सुनो, उथली सांस सिर्फ हवा की कमी नहीं लाती, वह साहस की कमी भी लाती है। गहरी सांस, गहरा साहस। क्योंकि जब तुम पूरी सांस लेते हो तो तुम जीवन को कहते हो, हाँ मैं तैयार हूं, जो भी है पूरा दो, और जीवन बहने लगता है। एक बार एक युवक मेरे पास आया, उसने कहा, मैं बहुत चिंता में रहता हूं, नींद नहीं आती, दवा लेता हूं। मैंने उससे पूछा, दिन में कितनी बार तुम सचेत होकर सांस लेते हो? वह हंसा। उसने कहा, सांस भी कोई लेने की चीज है, वो तो अपने आप चलती है। यही भूल है, जो चीज अपने आप चलती है उसी में सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। दिल भी अपने आप धड़कता है, क्या वह साधारण है? नहीं, वह चमत्कार है। सांस भी चमत्कार है। मैंने उसे कहा, दवा मत बदलो, बस 21 दिन सुबह शाम 15 मिनट गहरी सांस लो, बस इतना। न मंत्र, न पूजा, न नियम, सिर्फ सांस। 3 हफ्तों बाद वह लौटा, उसकी आंखों में चमक थी। उसने कहा, मेरी आधी चिंता गायब है, नींद अपने आप आ जाती है। मैं हंसा। मैंने कहा, आधी नहीं, पूरी चली जाएगी, थोड़ा और धैर्य। सांस मन को सीधे छूती है। तुम सोचते हो मन बहुत जटिल है, नहीं, मन बहुत सरल है। मन सांस की छाया है। सांस तेज, मन तेज, सांस धीमी, मन धीमा, सांस शांत, मन शांत। इतना सीधा गणित है। इसलिए मैंने कहा, ध्यान मत करो, सांस को देखो। ध्यान अपने आप घटेगा। तुम्हें कोई हिमालय नहीं जाना है, कोई गुफा नहीं चाहिए, बस जहां हो वहीं बैठो, रीढ़ सीधी, आंखें बंद और पेट से सांस, ऐसे जैसे पूरा आकाश भीतर भर रहे हो। धीरे धीरे तुम एक अद्भुत चीज देखोगे। सांस भीतर जाती है तो सिर्फ हवा नहीं जाती, एक शांति उतरती है, और सांस बाहर आती है तो सिर्फ कार्बन नहीं निकलता, तुम्हारा तनाव भी निकलता है। जैसे हर श्वास में जीवन, हर निश्वास में मृत्यु, हर पल तुम नए जन्म ले रहे हो, लेकिन तुम पकड़ कर बैठे हो पुरानी सांसें, पुराने दुख, पुराने डर। इसलिए तुम ताजे नहीं हो पाते। सांस को पूरा छोड़ो, ऐसे छोड़ो जैसे सब कुछ छोड़ रहे हो। मैं तुम्हें एक दृष्टांत देता हूँ। नदी क्यों स्वच्छ रहती है? क्योंकि वह बहती है। तालाब क्यों सड़ जाता है? क्योंकि वह रुका है। तुम्हारा शरीर भी नदी है। अगर सांस बह रही है तुम ताजे हो, अगर सांस रुकी है सड़न शुरू। बीमारी वही सड़न है। मैं कहता हूँ तुम्हें 50% बीमारियों से मुक्ति चाहिए तो 50% ज्यादा गहरी सांस लो। इतना सरल है, तुम इसे जटिल बनाते हो। जब तुम गहरी सांस लेते हो फेफड़े पूरी तरह खुलते हैं, खून शुद्ध होता है, दिल पर दबाव कम होता है, दिमाग को ऑक्सीजन मिलती है, हार्मोन संतुलित होते हैं, और सबसे बड़ा चमत्कार, तुम वर्तमान में आ जाते हो। क्योंकि सांस हमेशा अभी में है, न वह अतीत में जाती है न भविष्य में। जो सांस को पकड़ लेता है वह वर्तमान को पकड़ लेता है, और जो वर्तमान में है वही स्वस्थ है।
मैं चाहता हूं तुम आज से एक संकल्प लो। चलते समय सांस देखो, खाते समय सांस देखो, बात करते समय सांस देखो, सोते समय सांस देखो। धीरे धीरे तुम्हारी पूरी जिंदगी ध्यान बन जाएगी और तब बीमारी को जगह ही नहीं मिलेगी। याद रखो, मैं तुम्हें इलाज नहीं दे रहा, मैं तुम्हें तुम्हारी प्रकृति लौटा रहा हूं। तुम पहले से स्वस्थ हो, बस सांस को रास्ता देना है। और जब सांस गहरी हो जाती है तो सिर्फ शरीर नहीं बदलता, तुम्हारी आत्मा भी खिलने लगती है। तुम हल्के हो जाते हो, जैसे कोई बोझ था जो सालों से ढो रहे थे और अचानक उतर गया। मैं तुमसे कहता हूं, सांस सिर्फ शरीर को नहीं चलाती, सांस तुम्हारी भावनाओं की भी चाबी है। तुम सोचते हो दुख मन में है, गुस्सा मन में है, डर मन में है। नहीं, अगर तुम गहराई से देखो तो पाओगे हर भावना से पहले सांस बदलती है। गुस्सा आने से पहले सांस तेज हो जाती है, डर आने से पहले सांस रुक जाती है, रोने से पहले सांस टूट जाती है, प्रेम में सांस नरम हो जाती है, सांस संकेत देती है। सांस तुम्हारा आंतरिक मौसम है। अगर तुम अपनी सांस पढ़ना सीख जाओ तो तुम्हें अपने पूरी मनोविज्ञान की किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, सांस ही तुम्हारा गुरु बन जाएगी। मैंने एक बात जानी है, मन को सीधे बदलना असंभव है। तुम कोशिश करोगे, मैं गुस्सा नहीं करूंगा और गुस्सा और बढ़ेगा, मैं दुखी नहीं रहूंगा और दुख और गहरा जाएगा। मन से लड़ाई हमेशा हार है, लेकिन सांस से काम लो तो सब अपने आप बदल जाता है। क्यों? क्योंकि सांस जड़ है, मन शाखा है। अगर जड़ को पानी दो तो शाखाएं अपने आप हरी हो जाती हैं। एक छोटी सी घटना याद आती है। एक स्त्री मेरे पास आई, सालों से अवसाद में थी, डॉक्टर, दवाइयाँ, थेरेपी सब कर चुकी। उसने कहा, मेरे जीवन में कोई अर्थ नहीं है। मैंने उससे कहा, अर्थ मत खोजो, पहले सांस लो। वह हैरान हुई, उसे लगा मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन मैंने कहा 21 दिन सिर्फ गहरी सांस, बाकी सब भूल जाओ। कुछ दिन बाद उसने कहा, अजीब है, बिना कारण हल्कापन महसूस हो रहा है। मैं हंसा। मैंने कहा, जब धूल हटती है आईना अपने आप चमकता है। सांस धूल हटाती है, मन तो आईना है। तुम्हारे भीतर बहुत कुछ दबा है, बचपन के आंसू, अधूरे प्रेम, कहे बिना रह गए शब्द, दबाया हुआ क्रोध। ये सब कहाँ जाते हैं? वे गायब नहीं होते, वे तुम्हारी सांस में फंस जाते हैं। तुम्हारी छाती भारी हो जाती है, तुम्हें लगता है जीवन बोझ है। असल में जीवन बोझ नहीं, अधूरी सांसें बोझ हैं। मैं तुमसे कहता हूं, कभी अकेले कमरे में जाओ, दरवाजा बंद करो और 10 मिनट बस तेज तेज गहरी सांस लो, जैसे तूफान चल रहा हो, पेट से, पूरी ताकत से। फिर अचानक रुक जाओ, शांत बैठो। तुम देखोगे आंसू अपने आप आने लगेंगे, हंसी अपने आप फूटेगी, पुरानी यादें उठेंगी। डरो मत, ये सफाई है, ये भीतर की धुलाई है। जैसे बरसात के बाद आकाश साफ हो जाता है। तुमने देखा है, जब बादल घने होते हैं तो सूरज नहीं दिखता। क्या सूरज चला गया? नहीं, वह वही है, बस बादल हटने हैं। तुम्हारी चेतना भी सूरज है, तुम्हारी भावनाएं बादल हैं और सांस हवा है जो बादलों को उड़ा देती है। मैं इसलिए कहता हूँ, सांस ध्यान से भी बड़ी है, क्योंकि ध्यान में तुम बैठते हो, सांस में तुम जीते हो। ध्यान एक क्रिया है, सांस अस्तित्व है। अगर तुम पूरे दिन सिर्फ एक बात याद रख लो, क्या मैं अभी गहरी सांस ले रहा हूं, बस तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। धीरे धीरे तुम देखोगे, गुस्सा आता ही नहीं, डर टिकता ही नहीं, दुख गहराता ही नहीं, क्योंकि उन्हें रहने के लिए उथली सांस चाहिए। गहरी सांस में वे घुल जाते हैं। मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं, जब तुम गहरी सांस लेते हो तो तुम सिर्फ हवा नहीं ले रहे, तुम स्वीकार कर रहे हो। और जब पूरी सांस छोड़ते हो तो तुम समर्पण कर रहे हो। स्वीकार और समर्पण
यही तो ध्यान है, यही तो भक्ति है, यही तो मुक्ति है। तुम मंदिरों में क्यों जाते हो? शांति के लिए। लेकिन अगर तुमने सांस को समझ लिया तो तुम्हारा शरीर ही मंदिर बन जाएगा। तुम जहां बैठोगे वहीं तीर्थ हो जाएगा। और तब बीमारी आ भी जाए तो वह मेहमान जैसी होगी। तुम्हारा घर इतना प्रकाश से भरा होगा कि अंधेरा टिक नहीं पाएगा। याद रखो, स्वास्थ्य दवा से नहीं, चेतना से आता है, और चेतना का पहला दरवाजा है सांस। सुनो, अब तक मैंने तुमसे सांस की बात की, मन की बात की, भावनाओं की बात की, लेकिन आज मैं तुम्हें और भीतर ले चलूंगा। इतना भीतर जहां तुम्हारा असली केंद्र है, नाभि। तुम्हें याद है, 9 महीने तुमने पहली सांस फेफड़ों से नहीं ली थी। तुम नाभि से जी रहे थे, माँ की नाभि से जुड़े थे। वहीं से रक्त, वहीं से भोजन, वहीं से प्राण, सब कुछ आता था। नाभि तुम्हारा पहला द्वार है, तुम्हारा पहला घर, तुम्हारा पहला मंदिर। लेकिन जैसे ही तुम पैदा हुए, तुम्हारा ध्यान ऊपर चला गया, सिर में, सोच में, विचारों में, और तुमने अपने केंद्र को छोड़ दिया। तुम जड़ों से कट गए। इसीलिए मैं कहता हूँ, मनुष्य की सबसे बड़ी बीमारी है सिर में जीना, और सबसे बड़ा स्वास्थ्य है नाभि में उतरना। ध्यान से देखो, जब तुम डरते हो तो पेट सिकुड़ जाता है। जब तुम चिंता करते हो तो पेट में गांठ पड़ जाती है। जब तुम दुखी होते हो तो भूख गायब हो जाती है। क्यों? क्योंकि भावनाएं नाभि को छूती हैं। यही ऊर्जा का केंद्र है। मैं तुम्हें एक रहस्य बताऊं, नाभि सिर्फ शरीर का हिस्सा नहीं है, यह तुम्हारा ऊर्जा सूरज है। यहीं से 72 शून्य नाड़ियां फैलती हैं। पूरा शरीर इसी से संचालित है। और तुम क्या कर रहे हो? छाती से छोटी छोटी सांसें ले रहे हो, जैसे भीख मांग रहे हो। मैं कहता हूं, सांस लो जैसे सम्राट। पूरा भरोसा, पूरा विस्तार, पूरा जीवन। अभी मेरे साथ करो। धीरे सांस लो, लेकिन छाती मत उठाओ। पेट को उठने दो, नाभि को फूलने दो, जैसे गुब्बारा भर रहा हो। फिर धीरे धीरे छोड़ो। पेट अंदर, नाभि रीढ़ को छूने लगे। बस इतना सा। अगर तुम सिर्फ यही सीख लो तो मैं कहता हूं, तुम्हें आधी दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब नाभि से सांस जाती है तो फेफड़े 100% खुलते हैं। खून में ऑक्सीजन बढ़ती है, दिल आराम करता है, पाचन सुधरता है, नींद गहरी होती है, और सबसे अद्भुत, मन अपने आप शांत हो जाता है। तुमने देखा है छोटे बच्चे कैसे सोते हैं? उनका पेट ऊपर नीचे होता रहता है, गहरी, लयबद्ध, शांत। और बूढ़े लोग, छाती हिलती है, सांस टूटी हुई, इसलिए बच्चे ताजे हैं। बूढ़े थके हुए। मैं चाहता हूं तुम फिर बच्चे बन जाओ। उम्र से नहीं, सांस से। मैं जब जंगल में अकेला बैठता था, घंटों सिर्फ अपनी नाभि को उठते गिरते देखता था, और एक दिन अचानक कुछ टूट गया, या शायद कुछ खुल गया। सांस इतनी धीमी हो गई कि जैसे रुक गई हो, और भीतर एक गहरा सन्नाटा, इतना गहरा कि लगा पूरा ब्रह्मांड ठहर गया है। तब मैंने जाना, जब सांस पूर्ण होती है तो ध्यान अपने आप घटता है। ध्यान करना नहीं पड़ता, वह घटता है जैसे फूल अपने आप खिलता है। तुम लोग ध्यान को कठिन बना देते हो। मंत्र, नियम, विधियां, मैं कहता हूं बस सांस। सांस ही मंत्र है, सांस ही जप है, सांस ही पूजा है। और एक बात, जब भी तुम बेचैन हो, हाथ नाभि पर रखो, धीरे धीरे सांस लो। तुम देखोगे कुछ ही मिनट में जैसे भीतर कोई माँ तुम्हें सहला रही हो। नाभि में अद्भुत सुरक्षा है, वह तुम्हें फिर गर्भ जैसा सुकून देती है। तुम पूरी जिंदगी बाहर दौड़ते हो, सफलता, पैसा, सम्मान, लेकिन शांति वह तो तुम्हारे पेट में छिपी बैठी है। और तुम ऊपर ऊपर खोज रहे हो।
मैं तुम्हें वापस घर बुला रहा हूं। अपने केंद्र पर आओ, नाभि पर आओ, सांस पर आओ। यही तुम्हारा घर है। जब तुम केंद्रित हो जाते हो तो बीमारी तुम्हें छू भी नहीं सकती, क्योंकि बीमार ही बिखरे हुए लोगों को पकड़ती है। जो जड़ से जुड़े हैं वे वृक्ष बन जाते हैं। तूफान भी उन्हें गिरा नहीं पाता। याद रखो, गहरी सांस सिर्फ स्वास्थ्य नहीं देती, वह तुम्हें स्थिरता देती है, और स्थिरता ही समाधि का पहला कदम है। अब तक तुमने सांस को शरीर में महसूस किया, भावनाओं में महसूस किया, नाभि में महसूस किया। अब मैं तुम्हें एक और रहस्य दूं। सांस सिर्फ भीतर जाती और बाहर नहीं आती। सांस ऊपर भी उठती है, ऊर्जा बनकर, प्रकाश बनकर, चेतना बनकर। तुमने कभी बांसुरी देखी है? खाली नली, लेकिन जब हवा गुजरती है तो संगीत बन जाता है। तुम्हारा शरीर भी बांसुरी है, रीढ़ तुम्हारी नली है। और सांस जब सचेत होकर गुजरती है तो जीवन संगीत बन जाता है। लेकिन तुम्हारी रीढ़ सोई हुई है। तुम झुके हुए चलते हो, झुके हुए बैठते हो, झुके हुए जीते हो, और झुका हुआ आदमी ऊपर कैसे उठेगा? मैं हमेशा कहता हूं, रीढ़ सीधी रखो, क्योंकि रीढ़ सिर्फ हड्डी नहीं है, वह तुम्हारी ऊर्जा की सीढ़ी है, नाभि से लेकर सहस्रार तक। यही रास्ता है। जब तुम गहरी सांस लेते हो और रीढ़ सीधी होती है तो ऊर्जा ऊपर उठती है, धीरे धीरे, जैसे दीपक की लौ, शांत, स्थिर, उज्जवल। तुमने देखा है, जब तुम उदास होते हो तो शरीर झुक जाता है, जब तुम प्रसन्न होते हो तो सीना खुल जाता है। क्यों? क्योंकि खुशी में ऊर्जा ऊपर जाती है, दुख में नीचे गिरती है। अगर तुम सिर्फ बैठकर 10 मिनट रीढ़ सीधी रखकर नाभि से सांस लो तो तुम देखोगे सिर हल्का होने लगेगा, आंखों में चमक आएगी, माथे पर ठंडक महसूस होगी, जैसे भीतर कोई झरना बह रहा हो। यही प्राण का प्रवाह है, यही जीवन की धारा है। और जब ये बहती है, बीमारी टिक नहीं सकती, क्योंकि बीमारी जड़ता है, और प्राण प्रवाह है। जहाँ नदी बहती है वहाँ सड़न नहीं होती। मैं तुम्हें एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। एक बूढ़ा लकड़हारा था, गरीब था, थका हुआ था, बीमार रहता था। एक दिन उसने देखा, जंगल का एक साधु हमेशा प्रसन्न रहता है। उसने पूछा, आपकी उम्र ज्यादा है, फिर भी आप इतने हल्के कैसे? साधु ने कहा, मैं सीधा चलता हूँ और गहरी सांस लेता हूँ। लकड़हारा हंसा, उसे लगा यह मजाक है, लेकिन कुछ दिन उसने वैसा ही किया। धीरे धीरे उसका दर्द कम होने लगा, थकान कम हो गई, और एक दिन उसने कहा, मैंने जीवन में पहली बार खुद को जीवित महसूस किया। इतना सरल है, लेकिन तुम सरल चीजों पर भरोसा नहीं करते। तुम्हें जटिलता चाहिए, महंगी दवाइयाँ चाहिए, बड़े अस्पताल चाहिए। मैं कहता हूँ, प्रकृति मुफ्त में जो देती है वही सबसे बड़ी औषधि है। सांस तुम्हारी निजी दवा है, तुम्हारा निजी डॉक्टर, तुम्हारा निजी ध्यान। अब जब भी बैठो 3 बातें याद रखना, रीढ़ सीधी, नाभि से सांस और साक्षी भाव। बस देखो, सांस अंदर, सांस बाहर, कुछ मत करो, सिर्फ देखो। धीरे धीरे देखने वाला ही बच जाएगा, सांस भी खो जाएगी, शरीर भी खो जाएगा, सिर्फ शुद्ध चेतना रह जाएगी, और वहीं सब रोग समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि रोग शरीर में है। तुम शरीर नहीं हो, तुम उससे कहीं गहरे हो। मैं चाहता हूं तुम समझो, गहरी सांस लेना सिर्फ स्वास्थ्य की विधि नहीं है, यह आत्मा की यात्रा है। सांस सीढ़ी है, पहला पायदान स्वास्थ्य है, अंतिम पायदान समाधि। तुम अभी पहला कदम उठा रहे हो, धीरे धीरे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम ध्यान में उतर जाओगे। तुम कहते हो, मैं बहुत थका हुआ हूँ, नींद नहीं आती, सुबह उठते ही बोझ लगता है। लेकिन मैंने देखा है, थकान काम से नहीं आती, थकान गलत सांस से आती है। तुम सारा दिन उथली सांस लेते हो, जैसे आधा जी रहे हो, जैसे जीवन से डर रहे हो,
और फिर कहते हो ऊर्जा नहीं है। ऊर्जा आए कहाँ से? तुमने दरवाजा ही बंद कर रखा है। सांस ऊर्जा का द्वार है। अगर सांस पूरी है तो कम काम में भी ताजगी रहती है। अगर सांस अधूरी है तो आराम में भी थकान रहती है। तुमने बच्चों को देखा है, पूरा दिन दौड़ते हैं फिर भी थकते नहीं। क्यों? वे सही सांस लेते हैं, वे पेट से सांस लेते हैं, वे जीवन को रोकते नहीं। और तुम कुर्सी पर बैठे बैठे भी थक जाते हो क्योंकि तुम सांस रोक कर जीते हो, जैसे कोई बोझ उठाए बैठे हो। मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताऊं, जब सांस पूरी नहीं होती तो शरीर में कार्बन जमा होने लगता है, खून भारी हो जाता है, दिमाग धुंधला हो जाता है और तुम सोचते हो मैं आलसी हूं। नहीं, तुम आलसी नहीं हो, तुम्हारी सांस आलसी है। मैंने कई लोगों से कहा सिर्फ 10 मिनट गहरी सांस लो और उनका चेहरा बदल गया, जैसे किसी ने भीतर नई बैटरी लगा दी हो। सुबह का समय सबसे पवित्र है। सूरज उग रहा हो, हवा ताजा हो, उस समय अगर तुम 15 मिनट खुले आकाश के नीचे गहरी सांस लो तो पूरा दिन अलग हो जाता है। तुम हल्के चलते हो, कम बोलते हो, ज़्यादा मुस्कुराते हो, बिना कारण खुश रहते हो, क्योंकि सुबह की हवा में प्राण ज़्यादा होता है। प्रकृति अभी जागी है, पक्षी गा रहे हैं, पेड़ सांस ले रहे हैं, पूरा अस्तित्व ताज़ा है। अगर तुम उस समय गहरी सांस लेते हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर उतर आता है। और रात भी उतनी ही पवित्र है। लेकिन तुम क्या करते हो? मोबाइल, टीवी, चिंता, विचार, और फिर कहते हो नींद नहीं आती। नींद जबरदस्ती नहीं आती, नींद समर्पण से आती है। सोने से पहले बस 5 मिनट, कमरे की लाइट धीमी, रीढ़ सीधी, आंखें बंद, धीरे धीरे लंबी सांस, नाभि उठे गिरे, बस इतना। तुम देखोगे मन खाली होने लगेगा, विचार धीमे, शरीर भारी, और अचानक नींद तुम्हें गोद में उठा लेगी। जैसे माँ बच्चे को सुलाती है। नींद दवा नहीं है, नींद ध्यान का परिणाम है, और ध्यान सांस से आता है। मैं तो कहता हूँ अगर तुम सही सांस लेना सीख लो तो तुम्हें आधी नींद की जरूरत पड़ेगी। 4-5 घंटे भी गहरी नींद 8-9 घंटे की उथली नींद से ज्यादा ताजगी देती है, क्योंकि गुणवत्ता महत्वपूर्ण है, समय नहीं। एक और प्रयोग, जब भी दिन में थकान लगे, कॉफी मत पियो, चाय मत पियो, बस बाहर जाओ, 5 मिनट तेज तेज गहरी सांस लो, पूरा फेफड़ा भरो, पूरा छोड़ो, फिर देखना कैसी बिजली दौड़ती है भीतर। प्रकृति की कॉफी है सांस, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। तुम्हें पता है जब तुम गहरी सांस लेते हो तो हर कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचती है, कोशिकाएं नाचने लगती हैं, शरीर जीवंत हो जाता है, जैसे सूखे खेत में बारिश पड़ जाए। मैं चाहता हूं तुम दवा पर निर्भर मत रहो, सांस पर भरोसा करो। यह तुम्हारे जन्म से तुम्हारे साथ है और मृत्यु तक साथ रहेगी। इतना वफादार मित्र और कौन है? सांस तुम्हारी प्रेमिका है, हर पल तुम्हें चूमती है, तुम्हें जीवन देती है, और तुम उसे देखते भी नहीं। कितने अजीब हो तुम। आज से हर सुबह 15 मिनट गहरी सांस, हर रात 5 मिनट शांत सांस। दिन में जब भी याद आए बस देखो, इतना कर लो तो मैं कहता हूँ तुम्हारी आधी थकान, आधी बीमारी, आधा तनाव अपने आप मिट जाएगा। तुम्हारा शरीर इतना बीमार नहीं है जितना तुम्हारा मन थका हुआ है। दिन भर विचार, रात भर विचार, चलते समय विचार, खाते समय विचार, सोते समय विचार, जैसे भीतर कोई बाजार लगा हो, शोर ही शोर। और तुम पूछते हो मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? शांति कैसे मिले? तुमने भीतर रेडियो चालू कर रखा है। मैं तुमसे कहता हूं मन को सीधे बंद नहीं किया जा सकता। अगर तुम कहो मैं नहीं सोचूंगा,
तो विचार और तेज हो जाते हैं। मन से लड़ना आग में पेट्रोल डालने जैसा है। लेकिन सांस एक गुप्त दरवाजा है। तुम मन से नहीं जीत सकते, पर सांस से मन अपने आप शांत हो जाता है। ध्यान से देखो, जब तुम बहुत गुस्से में होते हो सांस तेज हो जाती है। जब तुम डर जाते हो सांस अटक जाती है। जब तुम प्रेम में होते हो सांस धीमी हो जाती है। और जब तुम गहरी नींद में होते हो सांस बहुत शांत हो जाती है। अब समझो, सांस और मन दो नहीं है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सांस बदलो, मन बदल जाएगा। मैं तुम्हें एक छोटा सा प्रयोग देता हूं। अभी यहीं बस 2 मिनट धीरे धीरे लंबी सांस लो, इतनी लंबी कि जैसे समय रुक गया हो। फिर धीरे छोड़ो, फिर लो, फिर छोड़ो, और सिर्फ देखो, कुछ मत करो। तुम अचानक देखोगे विचारों के बीच छोटे छोटे खाली स्थान आने लगे। 2 विचारों के बीच एक मौन, वही मौन ध्यान है। ध्यान कोई साधना नहीं है, ध्यान विचारों के बीच का अंतराल है। और सांस उस अंतराल को बड़ा कर देती है। जैसे सांस धीमी होती है, मन भी धीमा। फिर एक क्षण आता है जब सांस इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि महसूस भी नहीं होती, और उसी क्षण मन भी गायब, सिर्फ सन्नाटा। मैंने उस सन्नाटे को चखा है, वह स्वाद अमृत जैसा है। वहां कोई समस्या नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई भय नहीं, सिर्फ अस्तित्व, सिर्फ होना। तुम सारी जिंदगी कुछ बनने में लगे हो। धनी बनना है, सफल बनना है, महान बनना है, और इस दौड़ में तुम होना भूल गए। सांस तुम्हें फिर होना सिखाती है। जब तुम सांस देखते हो तो तुम कहीं नहीं जा रहे, तुम अभी में हो। और वर्तमान ही एकमात्र जगह है जहां बीमारी नहीं रहती। बीमारी या तो अतीत की याद है या भविष्य का डर। वर्तमान में सिर्फ जीवन है। मैं जंगल में घंटों बैठता था, कुछ नहीं करता था, सिर्फ सांस को देखता था। धीरे धीरे ऐसा लगा कि मैं सांस नहीं ले रहा, कोई और ले रहा है, मैं सिर्फ साक्षी हूं। फिर एक दिन सांस भी खो गई, शरीर भी खो गया, सिर्फ देखना बचा। वही ध्यान है, वही समाधि है। और उस अवस्था में अगर शरीर में दर्द भी हो तो वह छू नहीं पाता। जैसे दर्द शरीर में है और तुम आकाश हो। बादल आते हैं, जाते हैं, आकाश अछूता रहता है। मैं तुम्हें भी वही आकाश बनाना चाहता हूं, और उसका रास्ता बहुत सरल है। सांस, हमेशा सांस, फिर सांस। जब भी विचार ज्यादा हो बस रुक जाओ, 3 गहरी सांस, और देखो तुम पाओगे मन तुरंत नीचे उतर आता है। जैसे कोई बच्चा माँ की गोद में शांत हो जाए। सांस तुम्हारी माँ है, मन बच्चा है। तुम्हें मन को मारना नहीं है, बस उसे गोद देनी है। सांस वही गोद है। धीरे धीरे तुम कम सोचोगे, ज्यादा जियोगे, कम बोलोगे, ज्यादा महसूस करोगे, कम भागोगे, ज्यादा ठहरोगे। और वहीं स्वास्थ्य है, वहीं आनंद है, वहीं परमात्मा है। तुम्हारी आधी बीमारियां शरीर की नहीं है, वे भय की हैं। डर अदृश्य, अनकहा, लेकिन हर पल भीतर चलता हुआ। तुम्हें डर लगता है कल क्या होगा, मैं बचूंगा या नहीं, बीमारी बढ़ गई तो, मृत्यु आ गई तो। और मैं तुमसे कहता हूं, जिस दिन डर गया उसी दिन जीवन आधा मर गया। ध्यान से देखना, जब भी तुम डरते हो तुम क्या करते हो? सांस रोक लेते हो, एकदम रुक जाती है, जैसे जीवन को पकड़ लिया हो, जैसे कह रहे हो रुको, कुछ मत बदलो। लेकिन जीवन रुकता नहीं, और तुम्हारी रोकी हुई सांस अंदर जहर बन जाती है। भय रुकी हुई सांस, साहस बहती हुई सांस। इतना सीधा गणित है। एक छोटा बच्चा गिरता है, रोता है, फिर गहरी सांस लेकर फिर दौड़ने लगता है। क्यों? वह सांस रोककर नहीं बैठता, वह जीवन को बहने देता है। इसलिए
जल्दी ठीक हो जाता है, और तुम छोटी सी घटना और तुम महीनों डर ढोते हो क्योंकि तुमने उसे सांस से बाहर नहीं निकाला। मैं तुम्हें एक रहस्य बताऊं, सांस का हर छोड़ना छोटी मृत्यु है और हर लेना नया जन्म। अगर तुम हर सांस को पूरा छोड़ सको तो तुम मरने से नहीं डरोगे, क्योंकि तुम हर पल मरना सीख रहे हो। मृत्यु से डरता कौन है? वही जो पकड़ कर बैठा है। जिसने छोड़ना सीख लिया वह मुक्त है। मैं अक्सर शिष्यों से कहता था, सांस को ऐसे छोड़ो जैसे सबके कुछ छोड़ रहे हो, नाम, अहंकार, संबंध, स्मृतियां, सब पूरा खाली। और फिर देखो अगली सांस अपने आप आती है, तुम्हें बुलानी नहीं पड़ती, जीवन खुद लौटता है। तब तुम्हें भरोसा होता है मैं नहीं भी रहूं, जीवन फिर भी बहता रहेगा। और यही भरोसा भय को घोल देता है, डर शरीर को सिकोड़ देता है। सांस छोटी, मांसपेशियां कड़ी, खून जम सा जाता है। इसीलिए लंबे समय का डर बीमारियां बन जाता है। ब्लड प्रेशर, दिल की समस्या, पेट की गड़बड़ी, सब भय के रूप हैं। मैं कहता हूं भय का इलाज दवा नहीं, सांस है। जब भी डर लगे भागना मत, बैठ जाना, आंखें बंद और 20 गहरी सांस, पूरा अंदर पूरा बाहर, जैसे तूफान चल रहा हो। तुम देखोगे डर टिक नहीं पाएगा। वह धुआं है, सांस हवा है, धुआं उड़ जाएगा। मैंने अपने जीवन में कई बार मृत्यु को पास से देखा है, लेकिन कभी डर नहीं लगा। क्यों? क्योंकि सांस के साथ मेरा रिश्ता गहरा था। मुझे पता था अगर यह सांस आखिरी है तो भी ठीक, और अगर अगली आती है तो भी ठीक। दोनों स्वीकार में ही स्वास्थ्य है, प्रतिरोध में ही बीमारी। तुम जीवन से लड़ते हो इसलिए थक जाते हो। अगर तुम सांस के साथ बहो तो जीवन तुम्हें उठाकर ले जाएगा। जैसे नदी पत्ते को बहा ले जाती है, पत्ता संघर्ष नहीं करता, इसलिए हल्का रहता है। मैं चाहता हूं तुम पत्ता बन जाओ। भरोसा करो, सांस लो, छोड़ो और बहो। धीरे धीरे तुम देखोगे मृत्यु का डर कम हो रहा है, भविष्य की चिंता घट रही है, और पहली बार तुम सच में जी रहे हो। क्योंकि जो मृत्यु से मुक्त है वही जीवन में उतर सकता है। याद रखो, गहरी सांस लेने वाला आदमी निर्भय हो जाता है, और निर्भय आदमी कभी बीमार नहीं पड़ता, क्योंकि उसका शरीर खुला है, ऊर्जा बह रही है, कुछ रुका नहीं। अब तक तुमने सांस को शरीर के लिए जाना, ऊर्जा के लिए जाना, मन की शांति के लिए जाना, भय से मुक्ति के लिए जाना। लेकिन सांस का एक और रहस्य है, सबसे सुंदर, सबसे सुगंधित। सांस तुम्हें प्रेम बना देती है। तुम सोचते हो प्रेम दिल से आता है, नहीं, दिल तो सिर्फ प्रतीक है। प्रेम तब आता है जब तुम्हारी सांस गहरी, धीमी और शांत हो जाती है। ध्यान से देखो, जब तुम क्रोधित होते हो तुम्हारी सांस कैसी होती है? तेज, कठोर, गर्म। और जब तुम किसी को प्रेम से देखते हो, सांस नरम, धीमी, सुगंध जैसी। सांस का स्वभाव ही तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। अगर सांस हिंसक है तो तुम हिंसक हो जाओगे। अगर सांस शांत है तो तुम करुणा बन जाओगे। मैंने यह अपने जीवन में 1000 बार देखा है। जो लोग सही सांस लेते हैं वे धीरे धीरे बदल जाते हैं, बिना किसी नैतिक शिक्षा के, बिना अच्छा बनो की सीख के। वे अपने आप अच्छे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब सांस गहरी होती है तो तुम केंद्र में होते हो, और केंद्र में कोई क्रोध नहीं होता, कोई द्वेष नहीं होता, सिर्फ शांति। क्रोध हमेशा परिधि पर है, प्रेम हमेशा केंद्र में है। सांस तुम्हें केंद्र में लाती है। तुम्हारी आधी बीमारियां तुम्हारे संबंधों से आती हैं। तनाव, कड़वाहट, अनकहे शब्द, टूटे रिश्ते, ये सब जहर बनकर शरीर में घूमते हैं और फिर बीमारी बनते हैं। अगर तुम सिर्फ गहरी सांस लेना सीख लो,
तो तुम प्रतिक्रिया देना छोड़ दोगे। तुम जवाब दोगे, प्रतिक्रिया नहीं। कोई तुम्हें गाली देगा, पहले तुम तुरंत जल उठते थे, अब तुम एक गहरी सांस लोगे और अचानक जगह बन जाएगी। तुम देखोगे यह उसका दुख है, मेरा नहीं, और तुम मुस्कुरा दोगे। यही करुणा है, और करुणा सबसे बड़ी दवा है। मैं कहता हूं, जिस आदमी के भीतर प्रेम है वह बीमार हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रेम बहाव है और बीमारी रुकावट। जहां प्रेम बह रहा है वहां कुछ सड़ नहीं इस सकता। तुमने देखा है, जब तुम खुश होते हो तो खाना भी जल्दी पचता है, नींद भी अच्छी आती है, शरीर हल्का रहता है। और जब तुम दुखी होते हो सब गड़बड़, भावनाएं शरीर को छूती हैं और सांस भावनाओं को छूती है। इसलिए सांस सबसे गहरी दवा है। मैं तुम्हें एक छोटा सा ध्यान देता हूं। जब भी किसी से मिलो, पहले एक गहरी सांस लो और भीतर कहो, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। बस इतना। तुम देखोगे तुम्हारे संबंध बदलने लगेंगे, क्योंकि अब तुम तनाव से नहीं, शांति से मिल रहे हो। धीरे धीरे तुम्हारी उपस्थिति ही औषधि बन जाएगी। लोग तुम्हारे पास आकर हल्का महसूस करेंगे। तुम कुछ करोगे नहीं, सिर्फ तुम्हारी सांस की लय उन्हें छू लेगी। मैंने अपने पास लोगों को बैठते देखा है। मैं कुछ नहीं करता था, सिर्फ सांस में होता था, और वे रोने लगते थे, हंसने लगते थे, हल्के हो जाते थे। क्यों? क्योंकि शांति संक्रामक है। जैसे बीमारी फैलती है वैसे ही स्वास्थ्य भी फैलता है। तुम भी ऐसे बन सकते हो। चलती फिरती दवा, चलता फिरता ध्यान, चलता फिरता प्रेम। और याद रखो, आखिर में स्वास्थ्य का अर्थ क्या है? सिर्फ बीमारी का न होना नहीं, स्वास्थ्य का अर्थ है हृदय खुला हो, सांस गहरी हो, आंखों में करुणा हो और जीवन के लिए कृतज्ञता हो। सांस तुम्हें वहीं ले जाती है जहां तुम इंसान नहीं रहते, प्रेम बन जाते हो। अब तक मैंने तुम्हें बहुत बातें कही, शरीर, मन, नाभि, ऊर्जा, नींद, भय, प्रेम, लेकिन ये सब सीढ़ियां थीं। घर अभी बाकी है। घर कहाँ है? जहां सांस भी नहीं बचती। हाँ, डरो मत, मैं मृत्यु की बात नहीं कर रहा, मैं उस मौन की बात कर रहा हूं जहां सांस इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि जैसे है ही नहीं। कभी ध्यान दिया, जब तुम गहरी शांति में होते हो तो सांस बहुत हल्की हो जाती है, जैसे रेशम, जैसे फुसफुसाहट। और जब तुम बहुत तनाव में होते हो तो सांस भारी, शोर भरी। इसका अर्थ समझो, सांस जितनी सूक्ष्म, तुम उतने ही अस्तित्व के करीब। मैं तुम्हें आखिरी रहस्य बताता हूं। सांस नाव है किनारे तक ले जाने के लिए, लेकिन किनारे पहुंचकर नाव को सिर पर लेकर नहीं घूमते, उसे छोड़ देते हो। सांस तुम्हें ध्यान तक लाती है, ध्यान तुम्हें मौन तक, और मौन तुम्हारा असली घर है। जब तुम रोज गहरी सांस लेते हो, धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा, तुम बैठोगे, सांस देखोगे और अचानक देखने वाला ही बच जाएगा। सांस गायब, शरीर गायब, समय गायब, सिर्फ शुद्ध होना, सिर्फ अस्तित्व। उस क्षण बीमारी असंभव है, क्योंकि बीमारी शरीर में है और तुम शरीर नहीं रहे, तुम आकाश हो गए। बादल आते हैं जाते हैं, आकाश बीमार नहीं होता। तुम्हारे शरीर में दर्द आ सकता है, बुढ़ापा आ सकता है, मृत्यु भी आएगी, लेकिन तुम अछूते रहोगे। यही मैंने जाना, यही मैं जिया, और यही मैं तुम्हें दे रहा हूं। स्वास्थ्य का अंतिम अर्थ है केवल शरीर का स्वस्थ होना नहीं, बल्कि यह जान लेना, मैं शरीर नहीं हूं। जिस दिन यह जान लिया, उसी दिन 100% बीमारियां खत्म, क्योंकि अब बीमार होने वाला कोई बचा ही नहीं। सांस तुम्हें यहां तक लाती है। पहले शरीर ठीक होता है, फिर मन शांत होता है, फिर भावनाएं साफ होती हैं, फिर प्रेम खिलता है, और अंत में तुम मौन हो जाते हो। मैं चाहता हूं जब तुम ये सुनो तो इसे ज्ञान मत बनाना,
इसे अभ्यास बनाना। सुबह गहरी सांस, दिन में जागरूक सांस, रात शांत सांस। धीरे धीरे सांस तुम्हें पकड़ लेगी, तुम्हें कहीं जाना नहीं पड़ेगा। और एक दिन तुम हंसोगे और कहोगे, इतना सरल था और मैं सारी जिंदगी बाहर खोजता रहा। मैं यही हूं। तुम्हारी हर आती जाती सांस में जब भी गहरी सांस लोगे, समझना मैं तुम्हारे साथ हूं, मौन में, शांति में, अंदर।